हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने है कि आपको इन तीनों क्वेश्चन के ना फैक्टराइज करने हैं। वो भी एक सिंपल मेथड से नहीं करना, किसी जो इनके ऊपर एप्लीकेबल हो रही होगी ना आइडेंटिटी मीन्स प्रॉपर्टी, उसी के यूज़ से आपको हर क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इस चीज़ की हम पहचान कैसे करते हैं कि किस क्वेश्चन पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, मैं सारा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के अंदर दूंगी, इस क्लास के अंदर दूंगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके सामने राइट डाउन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9x² + 6xy + y², इसका आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, वो भी आइडेंटिटी की हेल्प से। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अपने। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको अभी हम फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं और इसको लिखेंगे y²। तो देखिए ये जो आ गया हमारा, ये इसको हम दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको ना हम 3x का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x की होल स्क्वायर। तो अब हमारा जो होता है 2 मल्टीप्लाई, हमें 2xy की यहाँ पे फॉर्म बनानी है, क्योंकि आइडेंटिटी आपने एक पढ़ रखी होगी x² + y² + 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2xy की फॉर्म बनानी है। तो x की प्लेस पे क्या है आपका 3x, तो आप इसे लिखेंगे 3, ठीक है, x × y। अब देखिए ये जो है हमने इसकी प्लेस पे लिखा, ठीक है, तो 6 को हमने 2 × 3 में ब्रेक डाउन कर लिया, और इससे ही इस बात को भी जो है यहाँ पे हमारा 3x है ना x के प्लेस पे, तो यहाँ पे भी हमारा 3x होना चाहिए था। ओके, तो इस बात को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस हमारा y² ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे अपनी प्रॉपर्टी, x² + y² + 2xy होता है। ठीक है, तो इसको ये जो होता है आपको वो x + y का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर। तो जब हमने x² + y² + 2xy को हमने x + y का होल स्क्वायर लिख लिया, तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं ऐसे ही। इसको आप ज़रा ऐसे और लिख लो, x² + 2xy। तो देखिए x की प्लेस पे इसने फर्स्ट और थर्ड का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ये भी जो है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो भी तो इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो आप अपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म बिल्कुल मैच हो रही है। देखो x² + 2, x के प्लेस पे 3x, y के प्लेस पे y + y²। तो आप भी इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म के होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फैक्टराइज करने थे इसके। अब कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसको हम मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3x + y मल्टीप्लाई 3x + y, 3x + y डॉट 3x + y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस अपनी एक एक्सप्रेशन को भी, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये वाली इस्तेमाल हुई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।